नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 46 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 46 है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1499 का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोगों को क्लास 6 टोटल की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और इसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए यह कोर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। समा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्षमा जो होता था, जो सूफी संत गाना गाते थे, उसे ही समा कहते हैं। तो यह गायन की एक शैली है जिसमें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। बिल्कुल सही है। यह गायन हेतु हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे। तो देखिए 1 भी सही है और 2 भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। क्षमा सूफी संतों द्वारा अपनाई गई गायन शैली थी जिसमें इन्हें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। सूफी संतों ने समा के माध्यम से लोकप्रियता अर्जित की। इसमें उनको चित्र की वृत्ति की दृष्टि में सहायता मिलती थी और वह गायन हेतु हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे। प्रश्न 12 देखिएगा। चिश्ती और सुहरावर्दी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी समकालीन थे। बिल्कुल, भारत में जो चिश्ती और सुहरावर्दी थे यह समकालीन थे। सुहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यह बात तो सही है। 1 और 2 दोनों बात सही है। सुहरावर्दी जो थे गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे, ये राजसी ठाट बाट के साथ रहते थे। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा। भारत में सुहरावर्दी संतों ने लगभग उसी समय प्रवेश किया जब चिश्तियों का आगमन हुआ था। ठीक है। चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राज्य की सेवाएं स्वीकार की। मजहबी विभाग में उच्च पदों हेतु नियुक्त किए जाते थे। चिश्ती संत राज्य की राजनीति से अलग रहना ही पसंद करते थे, जबकि चिश्ती क्या होते थे? यह सामान्य जीवन जीते थे और राज्य की राजनीति से अलग होते थे, जबकि सुहरावर्दी जो थे वह राज्य की राजनीति में भाग लेते थे। ठीक है। प्रश्न 13 देखिए निम्नलिखित में से किस सूफी संतों को सिद्ध पुरुष कहा गया है? किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया को। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। निजामुद्दीन औलिया योगी प्राणायाम में इतने पारंगत थे कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। अजोधन में बाबा फरीद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था। प्रश्न 14 देखिएगा। मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की। यह सही है आपका। औरंगजेब के समकालीन थे। बिल्कुल गलत था। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया था। यह भी सही है। 1 भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1 एंड 3। 1 एंड 3 सही है, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा आप लोग। कबीर 15वीं सदी में एकत्व के विचारक के रूप में उभरे। इन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता की घोर निंदा की। इन्होंने जाति प्रथा और नस्ल संपत्ति से होने वाले भेदभाव आदि को विरोध किया। कबीर किसी भी मुगल शासक के समकालीन नहीं थे। देखिए मुगल शासक के समकालीन नहीं थे, ये लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है। कबीर ने एकत्व पर जोर दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थव्रत, गंगा स्नान, नमाज, अजान सब पर प्रहार किया। वह यौगिक आधारों से परिचित थे। प्रश्न 15 देखिएगा। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में आपके बाबा फरीद के दोहे हैं, फिर रैदास का दोहा है, रैदास का, और फिर दादू दयाल का। ठीक है। इन लोगों के दोहे आपके हैं, इन संतों के दोहे हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर संत रैदास के दोहे हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। संत रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में मिलती थी। इसके अतिरिक्त उनके बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। एक प्रसिद्ध कहावत था, मन चंगा कटौती में गंगा, इन्हीं के द्वारा कही गई थी। प्रश्न 16 देखिएगा। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कबीर और नानक ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया था। यह भी सही है। अलवार और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। यह भी सही है।
चारों बातें भक्ति आंदोलन के बारे में सही है। 1 2 3 4 विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे, जिनके अनुगामी रामानंद थे। कबीर और नानक दोनों संतों ने मोक्ष की प्राप्ति हेतु ईश्वर भक्ति की विचारधारा को प्रोत्साहित किया। 14वीं सदी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में नामदेव ने भक्ति आंदोलन को काफी लोकप्रिय बनाया था। दक्षिण में भक्ति का विकास 7वीं से 12वीं सदी के बीच में हुआ। इसे शैव संत नैनारों और वैष्णव संत अलवारों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इन्होंने स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करके ईश्वर भक्ति को बढ़ावा दिया। गुरु नानक के संदर्भ में प्रश्न 17 देखिएगा, गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म ननकाना में हुआ था, ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है, सही है। इनका भजन रचना रबाब सजा के साथ गाई जाती थी, साज के साथ गाई जाती थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने निफक मार्ग का अनुमोदन किया था। इनके विचारों ने सिख धर्म को जन्म दिया था, ये सही है। लेकिन निपक जो है मार्ग है, यह दादू दयाल का है, न कि इनका गुरु नानक का, दादू दयाल का है निपक, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है बोल रहा? तो विकल्प सी जो है यही आपका असत्य है, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, निपक या निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन संत कबीर दादू दयाल ने किया था एवं परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर गुजरात एवं राजस्थान में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। प्रश्न 18 देखिएगा, देखिए इसी तरह से एनसीईआरटी के प्रश्न हैं ये सभी, और ये ऐसे प्रश्न हैं 2500 प्रश्न हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ले सकते हैं। क्लास 6 ट्यूटोरियल की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स ले सकते हैं, हैंडरिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो सब कुछ आप लोग को मिलेगा। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए की सीरीज है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। प्रश्न 18, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो देखिए मीराबाई जो थी राजस्थान से थी, सूरदास उत्तर प्रदेश से थे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे। कौन सही सम्मिलित है? तो 1 2 3 तीनों बातें सही है, मतलब विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त सभी युग्म सही सम्मिलित है। ऊपर वर्णित सभी संत वैष्णव आंदोलन से सम्मिलित थे और अपने संप्रदाय में सभी जातियों और धर्मों के लोगों का स्वागत करने को तैयार थे। प्रश्न 19 देखिएगा, प्रश्न 19, मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। तो ये बात तो सही है। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना जाता है, तो ये बात गलत है। तो देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, यही आपका सही है। कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है ना? तो दो आपका असत्य है, विकल्प 2, केवल दो आपका असत्य है, मतलब विकल्प बी आपका क्या है? असत्य है। व्याख्या देख लीजिएगा, चैतन्य ने पूरे भारत में, चैतन्य महाप्रभु जो थे पूरे भारत में भक्ति को लोकप्रिय बनाया। खासतौर पे पूर्वी भारत में इनके अनुयायी अधिक थे। देखिए चैतन्य महाप्रभु जो थे, कीर्तन प्रणाली जो है वह चैतन्य महाप्रभु ने ही चलाया था। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये जो कीर्तन होता है ना, कीर्तन प्रणाली, ये चैतन्य महाप्रभु ने ही चलाया था, जिनमें हिंदू मुस्लिम और निम्न जातियां शामिल थी। इन्होंने मूर्ति पूजा और धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं किया, अतः कथन 1 सत्य है। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक नहीं माना जाता है, अतः कथन 2 जो है असत्य है। प्रश्न 20 देखिएगा, सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। 15वीं सदी में अरब दार्शनिक इब्न ए अरबी के अद्वैतात्मक विचारों को भारत में लोकप्रियता मिली, सही है। जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत जो है तौहीद वजूदी विख्यात है, सही है। अकबर के विचारों में तौहीद के तथ्य दिखाई पड़ते हैं, सही है। स्वपूर्ण सूफी सिद्धांत इब्न ए अरबी में वर्णित है, ये आपका गलत है। तो कौन सही है? ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। कौन असत्य है? तो केवल डी जो है आपका असत्य है। व्याख्या देख लीजिएगा, 15वीं और 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति और सूफी संतों का एक मंच था, जिसमें विचारों के संकलन को तैयार किया गया, जो जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी में वर्णित है। इब्न ए अरबी एक अरब दार्शनिक विचारक है। इब्न ए अरबी जो है एक अरब दार्शनिक विचार है। प्रश्न 21 देखिएगा, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? नायक किसे कहा जाता है? तो नायक कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को मध्यकालीन भारत के फारसी लेखक थे अमीर खुसरो, और इन्हें नायक कहा जाता है, विकल्प ए। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था 1252 ईस्वी में हुआ था, पटियाली में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पटियाली में इनका जन्म होता है, 1252 में होता है। इन्हें भारतीय होने पर गर्व था, ये एक कुशल संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलिया की सभा में वह भाग लेते थे। इन्हें नायक के नाम से भी जाना जाता है। सितार और तबला के आविष्कारक कौन थे? यही थे, सितार और तबला के, अमीर खुसरो।
प्रश्न 22 देखिएगा, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन्हें सितार का आविष्कार किया था, इन्होंने तबला का आविष्कार किया था, इसने अरबी राग एमन और घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया था। अरबी राग एमन और घोर को भारतीय संगीत में शामिल करने वाले यही थे अमीर खुसरो। तो कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प डी आपका सही है। अमीर खुसरो संगीत के सिद्धांत और व्यवहारिक प्रयोग में पारंगत थे। उन्हें सितार के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तबले के आविष्कार का श्रेय भी खुसरो को प्राप्त है। इन्होंने अरबी राग एमन और धार, एमन और घोर, जो अरबी राग एमन और घोर था, इसको उन्होंने भारतीय संगीत में शामिल किया था। सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने के शासनकाल में राग द्रपड़ का फारसी में अनुवाद किया गया था? राग द्रपड़ का फारसी में अनुवाद किया था, किसके समय हुआ था राग द्रपड़ का फारसी में अनुवाद? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ए। व्याख्या देखिएगा, संगीत के क्षेत्र में एकीकरण फिरोज तुगलक के शासनकाल तक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसी के समय में संगीत पर आधारित मानक भारतीय ग्रंथ राग द्रपड़ का फारसी में अनुवाद किया गया था। राग द्रपड़ का फारसी अनुवाद किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। प्रश्न 24, मान कौतूहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मान कौतूहल क्या है? एक संगीत पद्धति आधारित रचना है मान कौतूहल। संगीत पद्धति आधारित रचना है मान कौतूहल। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, मान कौतूहल एक प्रकार की रचना है जिसे ग्वालियर के राजा मान सिंह के तत्वाधान में तैयार किया गया था। इसमें मुसलमानों द्वारा भारतीय संगीत में दाखिल की गई सही पद्धतियों का वर्णन है। प्रश्न 25 देखिएगा, तूतीनामा के रचनाकार कौन है? तूतीनामा के रचनाकार कौन है? तो जिया नक्शवी। जिया नक्शवी जो है तूतीनामा के रचनाकार है। विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, जिया नक्शवी दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में तूतीनामा फारसी में लिखी गई थी। इसका अनुवाद तुर्क और यूरोपीय भाषाओं में किया गया। प्रश्न 26 देखिएगा, मध्यकालीन भारत में बंगाल के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। सही है। बंगाल की प्रसिद्ध इमारत अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने किया था। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सिकंदर शाह ने किया था। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, मध्यकालीन भारत में जब भाषाएं एक खास मंजिल तय कर चुकी थी तो मुस्लिम शासकों ने साहित्यिक प्रयोजनों हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया। तभी नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। इसकी व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में जब भाषाएं एक खास मंजिल तय कर चुकी थी तो मुस्लिम शासकों ने साहित्यिक प्रयोजन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया। और नुसरत शाह, देखिए इसमें यह जान लिया कि नुसरत शाह के समय में ही महाभारत और रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया था। बंगाल की प्रसिद्ध इमारत अदीना मस्जिद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण 1398 में हुआ था। सिकंदर शाह ने इसका निर्माण कराया था। और इसमें जो है इसमें करीब कितने गुंबद हैं? 400 गुंबद हैं अदीना मस्जिद में। 1398 में निर्माण हुआ था, सिकंदर शाह ने करवाया था। ठीक है, तो यह और कहाँ है? पाड़ुआ बंगाल में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपये की सीरीज है, आप सभी लोग ज्वाइन करना, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।